हाय गाइस। आज की इस क्लास में हम भारत की स्थिति एवं विस्तार के एमसीक्यू को देखेंगे। ये एमसीक्यू सभी वनडे एग्ज़ाम लाइक एज एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ बैंकिंग व अदर सभी एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एशिया है। एशिया के अंदर भारत का जो लोकेशन है वो यहाँ पर है। ये जो दिख रहा है ना, ये ही भारत है। विश्व में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स यानी 7 महाद्वीप हैं, जिनका नाम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इन महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंटों को मैप में भी देख लेते हैं। ये वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में जो एक ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये एशिया है। इस साइड में जो कॉन्टिनेंट दिख रहा है यूरोप है, और नीचे वाला ये वाला पार्ट अफ्रीका है, तथा ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये नॉर्थ अमेरिका है, तथा ये साउथ अमेरिका है, तथा नीचे वाला जो ये दिख रहा है अंटार्कटिका है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, भारत अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उत्तरी गोलार्ध है। गोलार्ध को इंग्लिश में हेमीस्फेयर बोलते हैं। मान लीजिए कोई ग्लोब है, तो ग्लोब को इक्वेटर लाइन जो होती है वो 2 पार्टों में डिवाइड करती है। इक्वेटर लाइन को 0 डिग्री लाइन के नाम से भी जानते हैं। इक्वेटर लाइन के ऊपरी वाला जो पार्ट रहता है इसे उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमीस्फेयर बोलते हैं, तथा नीचे वाले पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमीस्फेयर बोलते हैं। तो ग्लोब में भारत जो है यहीं पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित रहता है। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई कोई वास्तविक रेखाएं नहीं होती, बल्कि ये दोनों ही रेखाएं ग्लोब पर खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ग्लोब के उत्तर पश्चिम से पूर्व की दिशा में खींची गई परस्पर समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, भारत देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पूर्वी गोलार्ध है। देशांतरीय रेखा को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं, तथा अक्षांश रेखा को लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। जो हॉरिजेंटल लाइन खींची गई है इसको लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं, तथा जो वर्टिकल लाइन खींची गई है इस तरीके से, इस वाली लाइन को लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। जो इस तरीके से वर्टिकल लाइन खींची गई है इस वर्टिकल लाइन को लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। लॉन्गिट्यूड लाइन के अकॉर्डिंग भारत का लोकेशन जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। देशांतर रेखाओं को पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींचा गया है। ये पृथ्वी पर बृहद वृत्त नहीं बनाती हैं। ये पृथ्वी की सतह पर अर्धवृत्ताकार रूप में हैं। पृथ्वी की सतह पर इनकी कुल संख्या 360 है। ये सभी एक दूसरे से 1 डिग्री की दूरी पर खींची गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय द एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है रसिया है, उसके बाद कनाडा है, थर्ड नंबर पे यूनाइटेड स्टेट है, फोर्थ नंबर पे चाइना है, फिफ्थ नंबर पे ब्राज़ील है, सिक्स नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और 7 नंबर पे इंडिया है तथा 8 नंबर पे अर्जेंटीना है, 9th नंबर पे कजाकिस्तान है और 10th नंबर पर अल्जीरिया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2.42% है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितने किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितने किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2933 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 7516.6 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग कोस्टल पार्ट प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई कितने किलोमीटर है? ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, भारत की भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन से दूरी कितने किलोमीटर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 876 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, भारत के उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल काराकोरम पर्वतमाला की सियाचिन मुश्ताक उपश्रेणी के इंदिरा कटक में स्थित एक कोल है और ये लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, भारत का उत्तरतम बिंदु कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 37 डिग्री 6 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट्स और ऑप्शन बी पिगमेलियन पॉइंट्स दोनों है, अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, यह अंडमान निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, भारत के पश्चिमतम बिंदु का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ऊपरी दोनों है, यानी गौर माता और सर क्रीक है। भारत के पश्चिमतम बिंदु को गौर माता या सर क्रीक के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, भारत का पश्चिमतम बिंदु कितने डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 68 डिग्री 7 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए किबीथु है। भारत का पूर्वी बिंदु किबीथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, भारत का पूर्वी बिंदु कितने डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 97 डिग्री 25 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, कौन सी रेखा भारत को लगभग दो बराबर हिस्सों में बांटती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कर्क रेखा है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हाफ 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा का अक्षांशीय मान है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 8 राज्य है। कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अगरतला है जो कि त्रिपुरा की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का अनुमानित समय अंतराल कितने घंटे का है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2 घंटे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, भारत की मानक समय रेखा का देशांतर कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हाफ 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रयागराज के निकट नैनी मिर्ज़ापुर से है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, भारत की मानक समय रेखा IST जिसका फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 5 राज्य है। भारत की मानक समय रेखा यानी IST जिसका फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय GMT जिसका फुल फॉर्म ग्रीनविच मेरिडियम टाइम होता है से कितने घंटे आगे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 5 आवर 30 मिनट्स है। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, भारत में कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय IST रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सूरजपुर है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राजस्थान है। राजस्थान लगभग 10.4% क्षेत्र में फैला हुआ है। राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 राज्य फर्स्ट पे राजस्थान है, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लद्दाख है। लद्दाख क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी लेह और कारगिल है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी
लक्षद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जम्बू द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 28 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश का नाम, पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। दूसरा चंडीगढ़ है, इसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है। तीसरा है दादरा और नागर हवेली एवं दामन और दीव जिसकी राजधानी दमन है। चौथा है दिल्ली, इसकी राजधानी दिल्ली ही है। 5 नंबर पे है लद्दाख जिसकी राजधानी लेह या कारगिल है। और 6 नंबर पे है लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कवरत्ती है। और 7 नंबर पे है जम्मू और कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। तथा 8 नंबर पे है पुडुचेरी जिसकी राजधानी पुडुचेरी है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 9 राज्य हैं। भारत के समुद्र तट से लगने वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट से लगती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 4 केंद्र शासित प्रदेश है। समुद्री तट से लगने वाले भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी गुजरात है। गुजरात की तट रेखा की लंबाई 12 से 14.7 किलोमीटर है जो कि सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, भारत में कौन से राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी गोवा है। गोवा की तटीय रेखा की लंबाई 160 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कोंकण तट है। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है तथा यहाँ की मुद्रा टका है। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है, भारत की सीमा की लंबाई बांग्लादेश के साथ कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 4096.7 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, भारत की सीमा कौन से पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अफगानिस्तान है। भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है, भारत में किस बिंदु पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कन्याकुमारी है। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है, भारत में कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 11% है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं।
भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पहाड़ी है? तो इसका राइट आंसर 18% है। और भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पठारी है? तो इसका राइट आंसर 28% है। तथा भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? तो इसका राइट आंसर 43% है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कोरोमंडल तट है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी चीन है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान पर कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भारत है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 16.7% है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी थार मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राजस्थान है। थार मरुस्थल भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल के 85% भाग भारत में जबकि 15% भाग पाकिस्तान में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल को महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लद्दाख है। शीत मरुस्थल वह होता है जो शीत जगहों पर पाया जाता है और यहाँ गर्म मरुस्थल से एकदम अलग प्रकृति होती है। लद्दाख, अंटार्कटिका या शीत मरुस्थल के कुछ उदाहरण हैं। गर्म मरुस्थल की तरह यहाँ भी जीवन का कुछ नामो निशान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी त्रिवेंद्रम है, जो कि केरला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है, भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले कौन सा सागर था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी टेथिस सागर है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है, भारतीय उपमहाद्वीप कौन से भूखंड का भाग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गोंडवाना लैंड भूखंड है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला व दिल्ली में पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों, पश्चिम में गिरी की पहाड़ियों तथा दक्षिण में इलायची कार्डमम पहाड़ियों तथा उत्तर पूर्व में शिलांग एवं कार्बा एंगलोंग पठार तक है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है तथा यह गोंडवाना लैंड के टूटने एवं उसके उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण बना है। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मालाबार तट है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पंबन चैनल है। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका है। क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान है। क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ है, दीव एक द्वीप है
वह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गुजरात के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ है, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 66 दिया हुआ है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्रवाल से है। क्वेश्चन नंबर 67 दिया हुआ है, न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अरब सागर है। क्वेश्चन नंबर 69 दिया हुआ है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 36 है। क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है, शिव समुद्रम किस नदी दर पर बनाया गया है द्वीप है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कावेरी नदी है। क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रेड क्लिफ लाइन्स है। क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ है, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा है। क्वेश्चन नंबर 73 दिया हुआ है, भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी डूरंड लाइन है। क्वेश्चन नंबर 74 दिया हुआ है, मालद्वीप व मिनिकॉय द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 8 डिग्री चैनल है। क्वेश्चन नंबर 75 दिया हुआ है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? इसका राइट आंसर हाफ 23 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है, कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल है। क्वेश्चन नंबर 77 दिया हुआ है, सियाचिन क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है। भारत और पाकिस्तान के बीच के हिमनद सीमांत क्षेत्र को सियाचिन कहते हैं। क्वेश्चन 78 दिया हुआ है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। यह राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, साथ ही यह राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 79 दिया हुआ है, सर्वाधिक इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ग्रीक है। क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पाक जलडमरूद मध्य है। क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। क्वेश्चन नंबर 82 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 83 दिया हुआ है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध है। क्वेश्चन नंबर 84 दिया हुआ है, न्यूमोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश है। क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 12 मील है। क्वेश्चन नंबर 86 दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अक्साई चीन है। क्वेश्चन नंबर 87 दिया हुआ है, भारत का एकांतिक्स आर्थिक क्षेत्र एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक्स जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील
की दूरी तक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 200 मील है। क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सियाचिन है। क्वेश्चन नंबर 89 दिया हुआ है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें सभी है, यानी इंदिरा पॉइंट को लाही चिंग्स, पिग्मेलियन पॉइंट्स और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बैरन एवं नारकोंडम है। क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू ऑल ऑफ यू।